थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकमात्र दृढ़ भक्ति होनी चाहिए, यानी दृढ़ मात्र भक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। यानी अपना डिवोशन जो है वो पूरी तरह अपने लक्ष्य पर लगाइएगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इसी थॉट के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, मैं हूँ एजुकेटर, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 18 मार्च 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में हर वर्ष 16 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हम ये नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में बनाते हैं, यानी राष्ट्रीय आपका वैक्सीनेशन डे। और ये हम कब से मना रहे हैं? तो ये 1995 में तब से हम इसको मनाते आ रहे हैं। और अगर पूछा जाए कि अगर भारत में सबसे बड़ा अगर वैक्सीनेशन है तो वो क्या है? वो पल्स पोलियो कैंपेन है, ठीक है, जो कि इंडिया का फ्री हो गया था। तो WHO ने 2014 में ये डिक्लेयर कर दिया कि क्या है, इंडिया फ्री हो गया है किससे? वैक्सीनेशन से। अभी इंद्रधनुष के बारे में आप नाम सुन रहे होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष 0.2। तो ये जो इंद्रधनुष मिशन है वो किसके अंदर आता है? ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और ये यूनियन मिनिस्ट्री, मतलब इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। 25 दिसंबर को क्या है? आपका गुड गवर्नेंस डे है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी वैक्सीनेशन, मतलब कौन कौन सी जो दवाइयाँ आती हैं वो कौन कौन सी है वो आप देख लीजिए। ये सब जो ब्लू में हाईलाइटेड है वही सारी वैक्सीन है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अभी हम 16 तारीख से 31 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। तो पोषण पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? ये PNB की एक साइट से मैंने इसको लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा कब से कब तक मना रहे हैं। और ये न्यूट्रिशन चैलेंजेस है, ठीक है, हमारे भारत में कुपोषण को ख़त्म करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? AEG 12 यानी 12 क्या है? ये एक मॉस्किटो प्रोटीन है, एक काइंड ऑफ मॉस्किटो प्रोटीन है। आप ये जानते हो मॉस्किटो जो बॉर्न डिजीजेज हैं वो कौन कौन सी है? वो ये 6 हैं आपके सामने, जैसे जीका वायरस है, फिर एलिफेंटा वायरस है, डेंगू वायरस है, मलेरिया, येलो फीवर, वेस्ट नाइल। ये सारे नाम याद रखिएगा। ये सब किससे होते हैं? ये मॉस्किटो के बाइट करने से होते हैं, क्योंकि ये कैरियर बनते हैं मॉस्किटो। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे जो मॉस्किटो डे होता है वो कब मनाते हैं हम? तो 20 अगस्त को हम इसको मनाते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपको ये 6 पॉइंट याद रखे हैं। इसकी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कौन 6 से हैं? नॉर्मल पूछेगा कौन से नहीं है, आपको एक नाम दे देगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है, इसलिए 6 को नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, किस राज्य ने योग के प्रचार नियम प्रशिक्षण के लिए एक योग आयोग स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया? तो कौन कर दिया है? ये हरियाणा गवर्नमेंट कर दिया। हरियाणा गवर्नमेंट भी एक और चीज़ के लिए न्यूज़ में थी, वो क्या कि यहीं पे आपको अभी 75 सीट रिजर्व हो गई है प्राइवेट जॉब में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट, अभी रिसेंटली तो छत्तीसगढ़ ने भी, झारखंड ने भी किया है देखा देखी, तो याद रखिएगा हरियाणा ने भी किया है। हरियाणा में ही आपका खेलो गेम हो रहा है, ठीक है। और फिर जो ट्रॉपिकल एक्सपो हुआ था, वो भी मीटिंग जो हुई थी वो भी यहीं पे हुई थी, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 4th खेलो गेम जो है 2021 का, वो भी आपके हरियाणा में होगा। और रिजर्व वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। और अभी योग हो गया है, और योग डे कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं, जो सबसे बड़ा दिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालते हैं, वो क्या है? वो है आपका राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, जिसे कि हम नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड के नाम से जानते हैं, ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में कितने क्षेत्र सह सुविधा केंद्र के रूप में स्थापित करने की बात की है? तो कितने क्षेत्र हैं? पूरे 3 क्षेत्र को उन्होंने चुना है, मतलब और भी थे, इंक्लूड कर दिया है 3 मोर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? वो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसको पहले ही देना था, लेकिन अब इन्होंने शपथ ले ली है, तो इसलिए नाम याद रखिए कौन है? अजय माथुर जी। आपको याद होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पर है? तो वो हमारे इंडिया के हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहाँ पर वर्ल्ड स्कल कार्ड सेंटर का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया है? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में किया है। आपको याद होगा भुवनेश्वर में येलो रंग का टर्टल मिला था हमें, ठीक है। और आपको क्या मिला था यहाँ पे? यहाँ पे ओलिवर, ठीक है, ओलिवर नाम का टर्टल भी यहीं पे देखने मिलता है। नहीं तो नेस्टिंग जो होती है ना उसकी, तो यहीं पे देखने को मिलती है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चंस क्या करते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर भी हम देख लेते हैं। फिलहाल इन 3 पॉइंट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उड़ीसा वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे वर्ल्ड का क्या है स्किल कार्ड सेंटर बनाया जा रहा है। और आपको नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को याद रखना है क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये पता ही होगा इसका गठबंधन कहाँ किया गया था। ये भारत और फ्रांस, जब फ्रांस में COP 25 की मीटिंग हो रही थी ना तो किया गया था। अब COP 26 की कहाँ होगी? तो ग्लासगो में होगी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में यही पूछ लें नेक्स्ट मीटिंग इसकी कब है। तो किया गया। अभी सेना मैरिन जो फिनलैंड की है, अभी कल हमने जो पढ़ा था याद है, रिकाइव कर रहे हो, तो वो भी उन्होंने भी कहा कि हम किस तरीके से अपने कंट्री को क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं इन सब चीज़ों से। और फिनलैंड को हम झीलों के देश के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झील पाई जाती हैं, दैट इज़ वाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालते हैं, वो क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है? तो ये भाला फेंक है, यानी जैवलिन थ्रोवर है, ठीक है। भाला फेंक जानते होंगे। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? आपकी यूपी से बिलोंग करती है, डेट इज़ वाई इसका नेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यूपी में भी कहाँ? तो बहादुरपुर एक जगह है, वो यहाँ से बिलोंग करती हैं। और ये इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट क्या है वो क्या है, यूके के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है कौन? बोरिस जॉनसन। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये 26 जनवरी को परेड में आने वाले थे लेकिन आ नहीं पाए ड्यू टू कोविड की वजह से, लेकिन अभी ये आ रहे हैं, ठीक है, अभी आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब हम यूके से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है वो देखते हैं। यूके में अभी जो 7th समिट होगी, G7 की समिट होगी 2021 में, कहाँ होगी? यूके में होगी। और यूके अब यूके कर रहा है तो उसके हेड कौन होंगे? ऑफकोर्स वहाँ के PM ही होंगे। तो उन्होंने इंडिया को क्या किया है? बुलाया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यूके जो है वो आपके यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया ब्रेग्जिट से। इसके अब मेंबर कितने हो गए? 28 थे, अब 27 हो गए। इसकी कैपिटल क्या है? तो ब्रुसेल्स में है, ठीक है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, ये आपका क्या मैप है किसका? यूनाइटेड किंगडम का। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं? देखिए, स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, आयरलैंड आता है, ठीक है। इन सबको मिला के क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। और इंग्लैंड के लंदन में बाफ्टा अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, ये बात आपको पता होगी। और आपको ये देखिए, ये किन 2 बॉडी से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है? तो नॉर्थ सी से और नॉर्थ अंटार्कटिक सी से अपनी बाउंड्री ये शेयर करता है, यानी इतने इसके आसपास जो वाटर बॉडी है। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक इंग्लिश चैनल है, इसको भी याद रखिएगा। और ये इंग्लिश चैनल जो है वो नॉर्थ सी और इधर आपका पैसिफिक अंटार्कटिक को जोड़ती है, इसको भी याद रखिएगा। पूछ सकता है कि आपका इंग्लिश चैनल जो है वो किन 2 देशों को जोड़ रहा है या किन 2 वाटर बॉडी को अलग करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू आज फ्रेंड, आपका दिन शुभ हो।